दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल में अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अब की बार किसकी सरकार, चुनाव से पहले जाने देश का मूड। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियां अब चुनाव को लेकर आखिरी रणनीति में बनाने में जुट गई हैं। वहीं जनता भी तय कर चुकी है कि वो किन मुद्दों के साथ इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली है। जनता इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनाव वोट देने वाली है, ये जानने की कोशिश की आपके पसंदीदा चैनल न्यूज चैनल ने। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 में वोट देते समय आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा। लोकसभा चुनाव में इस बार लोग किसी चीज को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं और उसके हिसाब से पोलिंग बूथ पर ईवीएम पर बटन दबाने वाला है। न्यूज नेशन ओपिनियन पोल के मुताबिक इस बार के चुनाव में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया है। 21% लोग रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं, वहीं महंगाई को 19% लोग बड़ा मुद्दा बनाते हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यह भी एक मुद्दा है और 11% लोग इससे प्रभावित होकर वोट दे सकते हैं, जबकि भ्रष्टाचार को 9% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को 6% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं, जबकि बिजली पानी सड़क को 5% लोग बड़ा मुद्दा मानते हैं। वहीं नोटबंदी जीएसटी को 5% लोग मुद्दा मानते हैं। खेती किसानी से जुड़े मुद्दे को 5% लोग मुद्दा मानते हैं। वहीं एससी एसटी एक्ट को 4% लोग मुद्दा मानते हैं, जबकि राम मंदिर जिले लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, महज 4% लोग मुद्दा मानते हैं। आतंकवाद को 3% लोकसभा चुनाव में एक मुद्दा मानते हैं। वहीं स्थानीय प्रत्याशी को भी 3% लोग के मुद्दा मानते हैं। वहीं सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण को 2% लोग मुद्दा मानते हैं। वहीं 1% लोग किसी अन्य चीज को मुद्दा मानते हैं। वहीं 2% लोगों ने अभी तक किसी मुद्दे पर अपनी राय नहीं बनाई है। भारत के अगले प्रधानमंत्री के लिए सबसे उपयुक्त नेता कौन है? देशवासियों के लिए प्रधानमंत्री कैंडिडेट भी एक बड़ा मुद्दा है और वो इस मुद्दे को लेकर भी वोट देने वाले हैं। 47% लोग नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छा चेहरा मानते हैं। वहीं राहुल गांधी को 30% लोग पसंद कर रहे हैं, जबकि 11% लोग अन्य चेहरे को पीएम कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 12% लोग अभी तक कोई राय नहीं बताते। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इथियोपिया विमान क्रैश दुर्घटना में जान गंवाने वाले 157 यात्रियों में 4 भारतीय भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, नैरोबी से एक बड़ी विमान दुर्घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि नैरोबी के जा रहे बोइंग विमान क्रैश की दुर्घटना सामने आई है। विमान में 157 यात्री सवार थे। बता दें कि इस हादसे में सभी यात्रियों की मौत हो गई। इस घटना में दुखद यह है कि इसमें 4 भारतीय भी शामिल बताए जा रहे हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब इथियोपिया एयरलाइंस का एक विमान नैरोबी जाते हुए क्रैश हो गया। रविवार सुबह पीएम कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक जिस दौरान यह हादसा हुआ, बोइंग 737 अपने नियमित उड़ान पर था। इसके अलावा कोई भी जानकारी नहीं दी गई। विमान के 8 क्रू मेंबर सहित 157 लोग सवार थे। इथियोपिया एयरलाइंस विमान में सवार 157 यात्रियों में 4 भारतीय थे। इथियोपिया एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने दावा किया है कि इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा से उड़ने के बाद प्लेन क्रैश हो गया है। इस दुर्घटना में विमान में 4 सवार सभी 157 यात्रियों की मौत की खबर है। वहीं अब यह खबर आई है कि विमान में 4 भारतीय भी शामिल थे। जी हां, बताया जा रहा है कि विमान हादसे में सवार 157 यात्रियों में मरने वालों में 4 भारतीय भी शामिल थे। कोलंबिया में भी हुआ एक बड़ा हादसा। एक तरफ जहां इथियोपिया एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है, वहीं सुहब कोलंबिया में भी बड़ा विमान हादसा हुआ था। बताया जा रहा है कि हादसा आग लगने के कारण हुआ था। कोलंबिया में भी बड़ा विमान हादसा देखने को मिला था। इस प्लेन हादसे में मारे गए लोगों में स्थानीय नगरपालिका तरेरा की मेयर, उनके पति और उनकी बेटी शामिल हैं। घटना के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान डक ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को श्रद्धांजलि दी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि चुनाव घोषणा पर कांग्रेस ने कहा चुनावी बिगुल बजा, अब जनता की बारी है।
जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि चुनावी संघर्ष का बिगुल बज गया है, अब जनता की बारी है। कांग्रेस ने पार्टी को ट्विटर पर अपने एक पोस्ट में कहा है, बिगुल बजा है, अब जनता की बारी है, झूठ से लड़ने की पुरजोर तैयारी है, झूठों के इस शासनों को हम देंगे मात, कमर कसी है हमने, अब की जीत हमारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने रविवार शाम को 17वीं लोकसभा के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा की है। मतदान 11 अप्रैल से 19 मई तक 7 चरणों में और मतगणना 23 मई को होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस न्यूज से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि सोशल मीडिया पर भी इस बार लागू होगी आचार संहिता, नहीं माने तो होगा एक्शन। बीते आम चुनाव के मुकाबले इस बार के इलेक्शन में काफी बदलाव दिखेंगे। इस बार 100% ईवीएम में वीवीपैट की सुविधा रहेगी, ताकि वोटर यह जान सके कि उनका सही जगह गया है या नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग ने कड़ी निगरानी का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है, सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना होगा। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर भी आचार संहिता लागू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस दौरान किसी भी राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन पोस्ट करने से पहले जानकारी देनी होगी। परमिशन दिए जाने के बाद ही वे ऐसा कर पाएंगे। गूगल और फेसबुक को इलेक्शन कमीशन ने ऐसे विज्ञापन दाताओं की पहचान करने के लिए कहा है। इसके अलावा फेक न्यूज और हेड स्पीच को नियंत्रित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने आम जनता और पार्टियों के लिए कुछ ऐप्स और डिजिटल पोर्टल्स की भी जानकारी दी है। ऐसा ही एक वेब पोर्टल समाधान आम जनता के लिए होगा। यह पोर्टल फीडबैक के लिए होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मिशन 2019 चुनाव का बिगुल बजते ही हार्दिक पटेल ने किया बड़ा ऐलान, कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, न्यू दिल्ली 2019 को लेकर चल रही सियासी हलचल अब आखिरकार खत्म हो गई है और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी बीच अब नेताओं की प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। इसी बीच चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही हार्दिक पटेल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 125 करोड़ जनता की सेवा करने के लिए हार्दिक पटेल कांग्रेस से लड़ेंगे चुनाव। हार्दिक पटेल गुजरात के जामनगर से चुनाव लड़ने की अटकलें चल रही थी कि अब उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है। आज जहां चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ है, उसी के साथ ही अब हार्दिक ने कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं। सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। कांग्रेस का फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करना है। इसके लिए उसके पट्टीदारों का समर्थन चाहिए। बता दें कि फिलहाल जामनगर में भारतीय जनता पार्टी की नेता पूनमबेन माडम सांसद हैं। पटेल अहमदाबाद में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के समय पार्टी में शामिल होंगे। इससे पहले कि हार्दिक पटेल ने अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और मोदी सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। हार्दिक पटेल ने कहा कि सपा बसपा गठबंधन बहुत मजबूत है और यूपी में भाजपा को हरा सकता है। सभी को बीजेपी को हटाने के लिए सपा बसपा को गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। हार्दिक ने कहा कि हम उन सभी लोगों के साथ हैं जो संविधान को बचाने के लिए लड़ाई में शामिल है। देश मोदी सरकार से नहीं, देश संविधान से चलता है। जी दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जानिए क्यों चुनाव आयोग को टालना पड़ा जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को शेड्यूल भी जारी कर दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम विधानसभा के चुनाव शामिल हैं। मगर सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अभी नहीं होंगे। राज्य में विधानसभा भंग है और वहां राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है। बाकी राज्यों में मौजूदा सरकारों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। खबर है कि इन राज्यों में लोकसभा के साथ
होगा विधानसभा चुनाव, जानिए राज्यों के नाम। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के साथ साथ पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए इस बार 7 चरणों में मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा। वहीं 23 मई को चुनावों के नतीजे आएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए लोकसभा के साथ वोट डाले जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा चुनाव नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने ऐलान किया कि पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल, दूसरे चरण की वोटिंग 18 अप्रैल, तीसरे चरण की वोटिंग 23 अप्रैल, चौथे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल, पांचवें चरण की वोटिंग 6 मई, छठा चरण 12 मई और सातवें व अंतिम चरण की वोटिंग 19 मई को होगी। पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटें, दूसरे चरण में 13 राज्यों की 97 सीटें, तीसरे चरण में 14 राज्यों की 115 सीटें, चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटें, पांचवें चरण में 7 राज्यों की 51 सीटें, छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटें और सातवें चरण में 8 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होगा। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में निर्वाचन आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साथ ही कहा, कोई भी इसका उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसको इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। वहीं रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल वर्जित रहेगा। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।